जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं इस एपिसोड में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ओमआर घोटाला, क्या है काला सच, आप जानिएगा आज। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो अपने आप से कीजिएगा और उन पर भी गौर कीजिएगा, क्या ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो बताइएगा। अभी जो पिछले गत परीक्षाएं जो हुई है उसके अंदर हमने देखा है कि सबसे बड़ा जो संकट है वो है नॉर्मलाइजेशन। लेकिन उसको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, या उसकी जगह कोई नया विकल्प कैसा आ सकता है, वह तो सभी बोर्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वह विद्यार्थी के लिए नुकसानदायक है। एक वह विद्यार्थी जो अच्छे नंबर लेकर आता है, योग्य होता है, लेकिन उसके नंबर कम कर दिए जाते हैं। एक वही पास में विद्यार्थी होता है जिसके नंबर कम आते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण उसमें फायदा हो जाता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा जो है बच्चों के साथ में जो है धोखा है, और इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन भी किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी जो है इस पर जो है अभी गौर नहीं किया जा रहा। लेकिन हम उसके बाद बात करते हैं पेपर लीक की। पेपर लीक जो है पिछली गत परीक्षाएं जितनी भी हुई थी, लगभग बहुत सारी पेपर लीक हुए, लेकिन कोई बोल नहीं पाया, और जब बोलने लगे, जागरूक हुए, फिर भी हम लोग घर से नहीं निकल पाए। आप में से बहुत साथी कम होंगे जो शायद किसी धरने प्रदर्शन में आए होंगे या जयपुर पहुंचे होंगे, क्योंकि हमने जितना भी मोर्चा संभाला है सारा सोशल मीडिया पर संभाला है। जैसे अगर आज भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए तो हम घर बैठे बैठे बस हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, फलाना कर देंगे। कुछ ही साथी ऐसे होंगे जो वहां बॉर्डर पर जाएंगे और युद्ध करने के लिए तैयार होंगे, बाकी सब क्या सोशल मीडिया पर रह जाएंगे। वैसे ही अभी जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या हम कहें अधीनस्थ बोर्ड के अंदर जो ओमार घोटाला आया, पिछली जो हम लाइब्रेरियन भर्ती की बात करें या कोई अन्य भर्ती की बात कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए हमें भी लगा कि हाँ यार, इस बार भी जो है बहुत बड़ा घोटाला हो गया होगा। तो कुछ विद्यार्थियों ने मुझे सबूत भेजे, मैंने भी ओपन वीडियो बनाकर कहा था एक साथी को, सभी को कहा था आप लोगों को भी, आपको किसी ने पेपर दिया है या आपसे किसी ने पैसे लिए हैं, आप उसका नाम मेरे पास लेकर आ जाइए। शायद अभी तक कोई आया नहीं, अगर आया होता तो मैं वीडियो बना देता, अभी तक कोई नहीं आया। हाँ, मेरे पास एक दोसा से फोन जरूर आया था जिसने ये कहा था कि सर हमारे गांव में 2 ऐसे लड़के पास हो गए 4th ग्रेड में जो कभी पढ़ते ही नहीं थे। हो सकता है कि आपके सामने नहीं पढ़ते हो, घर पर जाकर पढ़ते हो। मैं भी पढ़ता था, दिन में अपने दोस्तों के साथ घूमता था, पूरी रात पढ़ता था ताकि उनको ये लगे कि यार ये तो पढ़ता ही नहीं है। हो सकता है ऐसा, बहुत सारे हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से जो अचानक से 3 लगातार ट्रॉफियां जीत जाएगी, हो सकता है ऐसा कि उनकी मेहनत अलग हो सकती है। वैभव सूर्यवंशी जो है वो इतने रन बना सकता है, या कोई खिलाड़ी है, धावक है, वो एक अचानक से इतने सारे मेडल ला सकता है। हो सकता है कि आपने उसको दौड़ते हुए नहीं देखा, आपने उसको मेहनत करते हुए नहीं देखा। लेकिन बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ओमार घोटाले पर। एक विद्यार्थी के द्वारा कुछ स्क्रीनशॉट भेजे गए, तो उसने क्या है कि आलोक राज जी से जवाब मांगा। क्या पता आलोक राज जी ने जवाब दिया या नहीं दिया। यहां लिखा कि उसने एग्जाम सेंटर में विक्षक की ड्यूटी होती है कि स्टूडेंट के रोल नंबर आदि जानकारी को अच्छे तरीके से जांच करने के बाद विक्षक अपना सिग्नेचर करता है। उसमें विक्षक ने रोल नंबर के गोले जांच क्यों नहीं किए? क्या ऐसा उसने कुछ लिखकर भेजा है कि नियम कहता है कि बिना सही रोल नंबर के यानी नंबर के गोले पूरे सही भरे हुए नहीं हो तो ओमार शीट जो है स्कैन नहीं करती है? ऐसा नहीं है। अभी राजस्थान पुलिस में या आपने देखा होगा बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, वो अरे घबरा जाते हैं या परीक्षा का दबाव होता है, जिसके अंदर अगर आपके यहाँ पर रोल नंबर आपने ये भरे हुए हैं ना, और अगर ये नीचे वाले नहीं भरे हुए तो कई बार उसको मानकर भी या आपकी जो सीरीज होती है उसको देखकर भी आपकी कॉपी चेक हो जाती है। अगर किसी विद्यार्थी की कॉपी चेक नहीं हुई तो वो जाकर जो है कह सकता है कि मेरे से मिस्टेक हुई, मेरी कॉपी जो है चेक की जाए। तो ऐसा कर देते हैं, आप कोर्ट का सहारा लेते हैं तो कोर्ट भी कह देता है ठीक है, बच्चे की मेहनत थी और ये जो है इसमें अगर गलती हुई है तो कोई बात नहीं है। दूसरा, वही तो बता रहा हूं मैं। अभी जैसे कोई विद्यार्थी का कहना चेक कर देता, अब उसमें क्या होगा, जैसे अब इसमें गोले के अंदर आपका चेक नहीं हुआ तो मशीन क्या करेगी, उसको बाहर फेंक देगी। ओमार शीट को क्या है, जैसे वो बाहर फेंक देगी तो उसको मैन्युअली चेक किया जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं है। तो ये आपकी जो मांग थी जिसमें उस विद्यार्थी ने बताया, और उसने मुझे मैसेज भेजे भी है, यहाँ उसके साथी के नंबर भी थे, तो मैंने सोचा कि बताया जाए ताकि कोई विद्यार्थी गुमराह ना हो। क्योंकि आजकल क्या सब ट्विटर पर खेलने लग जाते हैं, भीड़ करने लग जाते हैं, साथ में बातें करने लग जाते हैं। लगता है क्योंकि देखो आप 21 लाख थे और 21 लाख में से नौकरी मिलेगी केवल 53,750 को। अब इसमें से हो सकता है कि कुछ साथियों को लगता होगा, तो आपके पास सबूत होने चाहिए, इतनी ओमार शीट आ जानी चाहिए। नहीं। अब दूसरा मुद्दा यह बनाया कि सर यहां पर स्टूडेंट के साइन नहीं दिख रहे, स्टूडेंट के साइन और विक्षक के साइन नहीं दिख रहे हैं। तो ये क्या है कि इनको इसलिए छुपाया जाता है ताकि कोई उनकी कॉपी ना कर ले। आप लोग जानते हैं कि लोग कितने शातिर हैं, जब आपकी फोटो को स्कैन करके दूसरी फोटो लगा सकते हैं तो साइन को भी वो ऐसे बदल सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ इन 2 चीजों को छुपाया गया है। फिर यहां पर लिखा गया है कि सर पेपर इस तारीख को हुआ तो कुछ तारीखों में गड़बड़ हुई है। तो देखो ये मानवीय भूल है। आप लोग कभी आपने आवेदन किया होगा
बहुत सारे हैं जो अपने मम्मी पापा के नाम में गलती भर देते हैं, मैरिड को अनमेरिड कर देते हैं, ओबीसी को एमबीसी कर देते हैं। वहां पर भी तो आपको सोचना चाहिए। अब आपको सर थे तो आलोक राज जी को पक्ष ले रहा हो, थे तो बोर्ड की तरफ हो रहा हो, मारा सागा अन्याय हुआ है, बिल्कुल आपके साथ अन्याय हुआ है जीवड़ो, लेकिन आप वो सबूत लेकर आइए, आप एसओजी के पास जाइए। मैं कहता हूं कि जो भी मुझे सुन रहा है वो मेरे पास आए और सबूत लेकर आए, मैं आपको एसओजी के पास में लेकर चलूंगा जी इनको किसी ने पेपर बेचा था, इनको किसी के साथ न्याय नहीं हुआ है। वरना आप आगे का रास्ता तय कीजिएगा, यही इसी चीज पर बैठे रहे तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। 12 ही क्वेश्चन गलत है, यहां तक कि लोग रोल नंबर में ही गलत कर देते हैं और ये 112 में एक गलत है। 2 गुना में कैसे चयनित हुआ? कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर एक व्यक्ति ने 112 क्वेश्चन किए हैं, हो सकता है कि उसने बार बार ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस की हो, या वो लगातार जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे रहा हो। अब उसका यहाँ पर 1 प्रश्न गलत हुआ है या 2 प्रश्न गलत हुआ है, ये हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये मानिए कि आपने पूरे 21 लाख में से सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट किया है कि उसका 1 प्रश्न गलत हुआ है। क्या पता होशियार हो सकता है जिसने नेगेटिव मार्किंग नहीं की। मैं बार बार जैसे विद्यार्थी जैसे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो जो ऑफलाइन आते हैं उनको एक ही बात हमेशा कहता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई अगर चीज रोकती है तो वो केवल नेगेटिव मार्किंग रोकती है। क्योंकि एक छोटा सा लालच आता है पेपर में कि जैसे मान लो कि आपके पास 150% आए या 120% आए, तो हम यह देखते हैं यार 120 में से तो मैंने तो 90% किए हैं, अब मैं थोड़े से और कर दूं, 30% का गैप। राजस्थान पुलिस वाले 150 में से 110% करने के बाद में सोचते हैं और 40% ओमआर तो खाली खाली दिख रही है। उसी दौरान जो आया गया लालच है ना, वो आपको पीछे धकेल देता है। तो हम इसके ऊपर भी ये नहीं कह सकते कि इस विद्यार्थी की जो है मेहनत जो है वो झूठी हो सकती है या उसने गलत किया। तो ये भी जो है बबलू सैनी एक विद्यार्थी ने नाम भेजा है। अगर फिर भी लगता है आलोक राज जी हस्ताक्षर का गलत उपयोग क्यों होगा डिजिटल युग में, होता है भाई, डिजिटल युग में होता है ब्रदर, बहुत सारे लोग करते हैं। आज मतलब कि मैं मेरे पापा का साइन करके बैंक हूं, पिसा कटा के ले, ठीक है, हो सकता है, ठीक। और वो भी आ जाएंगे बाद में, ऑनलाइन दिखा देंगे, वो भी तो 2 गुना की लिस्ट आएगी, उसके बाद वो भी दिखा दिया जाएगा। आप तो वो आदमी लेकर आओ जिसको पेपर बिका था या ऐसी बात हुई थी, आपसे पैसे मांगे थे। चलो यहां पर बात करते हैं। 4 लाख क्लास 4th ग्रेड भर्ती डिवीजन शॉर्टलिस्ट हुए, इसमें से 1,41,000 कैंडिडेट्स की ओएमआर शीट पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। इन सबको अगले 1 महीने तक कोई भी कितनी बार भी देख सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। उम्मीद है इस कदम में प्रक्रिया और पारदर्शिता बढ़ेगी। कल इसके लिए भी कोई विद्यार्थी कह रहा था कि सर नहीं देख सकते, उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि आप देख सकते हैं। फिर उसने विद्यार्थी ने लिखा है कि सर उस पर शिक्षक और स्टूडेंट का सिग्नेचर ही नहीं है, कम से कम सिग्नेचर होते तो पता लगता कि एग्जाम सेंटर की है। अब ये देखो, ये चीजें सारी कुछ चीजें गोपनीय भी रखनी पड़ती है विभाग को, और आगे आने वाले समय में इसके अंदर भी जो है मांग करेंगे कि सारी चीजें जो है जितने भी एग्जाम देंगे उनकी सारी की सारी वो जो है पोर्टल पर ओएमआर दिखाई जाए, उनके कितने नंबर आए कैसे नहीं है। फिर भी किसी को लगता है ना कि यार इसका नंबर आया मेरा नहीं आया, तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं, आप आरटीआई लगाएं। आरटीआई लगाएंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट ऑफिस में जब आप आरटीआई लगाते हैं कि आपके नंबर कितने आए हैं, कट ऑफ कितनी गई है, और आपके जो है कितने कारण आपका जो कितने नंबरों से आपका चयन रुका है। जैसे अभी हाल ही के अंदर पुलिस में बहुत सारे विद्यार्थी जिनको ये लग रहा था सर मैं इतने % करके आया, मेरे इतने नंबर ओएमआर शीट में आ रहे थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे से कम वाले का सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे बोर्ड परीक्षा करवाता है, बोर्ड परीक्षा करवाने के बाद में उसमें आप लोग देखते हैं कि कुछ % गलत भी है। अब कुछ % गलत है, इनमें से कौन से प्रश्न जो गलत हुए, किस पर जो है रिट लगाई गई थी, किसको बाद में सही किया गया था, शायद हम उसको बाद में नहीं जोड़ते हैं। हम कई बार जो गलत होता है उसको भी सही मान लेते हैं, क्या पता वो पर्सन ही डिलीट कर दिया गया हो। वो क्या निर्णय हुआ वो लास्ट में ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर आरटीआई के माध्यम से ही पता चलता है। अभी जो बहुत सारे साथी थे उनको बताया गया है, बहुत सारे मैसेज भी आएंगे सर मेरे दौड़ में इतने नंबर थे, मेरे इतने नंबर आए, मेरे इतने नंबर पर चयन नहीं हुआ। अब उनको पता चला तो आगे की तैयारी करने लगे। ठीक है, फिर और बात करते हैं। अब यहां लिखा आलोक राज जी केवाईसी में प्राइवेसी भंग नहीं हो रही, शिक्षक के और स्टूडेंट के सिग्नेचर दिखा रखा है, आपने छुपा लिया। ठीक है, जब 144 पेपर सेट है फिर मास्टर पेपर बता के 6 सेट क्यों डाले, सभी डालो या पेपर में सही उत्तर लगा के अपलोड करो या पेपर साथ लेकर आने देते। ये ओरिजिनल और ओरिजिनल कॉपी का ही क्या सीन है, जब गोले ही दिखाने हैं तो या तो सभी के ओरिजिनल दिखाओ या सभी के ओरिजिनल कॉपी दिखाओ, किसी के समझ। अब हम जो है मांग कर सकते हैं, जैसे आज भारत के अंदर हम बात करते हैं, एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छी बात है कि आप थोड़े जागरूक हुए हैं, लेकिन आपको यह भी मांग करनी चाहिए। आपके पास जो एमएलए हैं उनको कहना चाहिए जब ओबीसी आरक्षण की बात आई तो सारे जितने भी नेता थे वो क्यों नहीं आए। जब आज खैरी बचाओ की बात आई तो आपके सारे एमएलए वहां पर क्यों नहीं गए। जब आपके गांव में सड़कें टूटी हुई है तो आपने फिर उसका वीडियो बनाकर अपने नेताओं से बात क्यों नहीं की। आपके गांव में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है उसके लिए आपने बात क्यों नहीं की। स्कूल जो है वो जर्जर हो चुके हैं, वो टूट गए, तब आपने
आपने बात क्यों नहीं की। वैसे ही यहां पर भी सब चीजें जो है वो नहीं मानी जाएगी, आप कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सारी चीजें नहीं आएगी। पहले से थोड़ा थोड़ा सुधार हो सकता है। मेरे पास इतनी ही उन्होंने मार्कशीट भेजी है, यानी 21 लाख में से एक विद्यार्थी 4 ओएमआर शीट भेजता है और वो उसके बाद में ये कह रहा है कि सर ये गलत हुआ है। तो अगर गलत हुआ है, आपको लग रहा है, तो आप सिर्फ सवाल जवाब मत कीजिएगा, आप इनको लेकर तथ्यों के साथ में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो है आप हनुमान किसान जी से मिलिएगा और उनको कहिएगा साहब हम धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, हमारे साथ न्याय कराओ। कितने लोग आते हैं सोशल मीडिया पर, यहां पर घर बैठे तमाशा देखना और वहां पर आवाज करना बहुत अलग बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन इन चीजों को समझिएगा। आज आपका समय जो है क्यों खराब हो रहा है, अभी आप क्या करते हैं पता है, सर हम पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ रहे कौन नहीं होते, बावड़ा बन रहे हो। कैसे सर मैं बावड़ा कैसे बन रहा हूं। सर एक जना जो है इस प्रकार से पीपीटी लगी हुई है, अब वो मार्कर लेके आएगा, बच्चों देखो ये पढ़ लो। अब आपने पढ़ लिया, अब आपको लगा कि यार 1 घंटे में टॉपिक तो पढ़ लिया। अरे वो टॉपिक आप अपने मोबाइल में भी पीडीएफ ओपन करके पढ़ लो, वो याद नहीं होगा। चीजों को अपने हाथ से लिखो। नहीं सर मुझे कोई शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे क्या, फिर हम जाते हैं शॉर्ट नोट्स ले आते हैं। वही कोई सर मैं किताबों का सेट लेके आ रहा हूं सर, ऐसा ही किताबों का, आरएस की किताबों का सेट लेकर आ रहा हूं, 10,000 रुपए देके आ जाएगा। अरे भैया यार 1500 रुपए में भी मिल सके है, लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या था, उसका सिलेबस याद करना। वो तो मुझे याद ही नहीं हुआ। मेरे टॉपिक कौन कौन से आएंगे एग्जाम में, वो तो मुझे पता ही नहीं है। गलती क्या है मेरी, वो स्वीकार ही नहीं कर रहा। मैं पहले एग्जाम में फेल हुआ सर, मैं 8 बजे उठता था, रात को 10 बजे सोता था, 4 घंटे मोबाइल चलाता था। अब दूसरे एग्जाम में मैं फेल हुआ, फिर भी मैं यही 8 बजे सोता हूं, 8 बजे उठता हूं, 10 बजे सोता हूं और 4 घंटे मोबाइल चलाता हूं। अब उसमें सुधार करना है। अब आपको 4 बजे उठना है, रात को 12 बजे सोना है और मोबाइल जो है 2 घंटे चलाना है, तब जाकर आपका चयन जो है वो होगा। क्योंकि आप लोगों ने पिछले कितने एग्जाम देखे, चाहे पुलिस का, पटवार का, वीडियो का, कोई भी एग्जाम देखे होंगे, उसमें राजस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी 1 लाख से 2 लाख तक विद्यार्थी मिले। अब कोई कहे सर 4th ग्रेड के अंदर जो ऐसा क्या हुआ, इतनी मेरिट क्यों चली गई। माना कि पटवार के एग्जाम की तैयारी करने वाला, वीडियो के एग्जाम की तैयारी करने वाला, पुलिस के एग्जाम की तैयारी करने वाला, कोई ऐसा या आरएस की तैयारी करने वाला अगर यहां मैदान में गया होगा तो क्या उसको मैथ इंग्लिश नहीं आती होगी। जी बिल्कुल आती होगी सर। तो उसका भी कारण हो सकता है, कहीं आपको लग रहा है भी मेरिट आगे क्यों गई। देखो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ भी रहे हैं। आज मैंने जैसे एक वो डिप्लोमा था ECCE, तो मैंने कहा कि यार इसके लिए ना आप जो भी लड़कियां जो डिप्लोमा करना चाहते हैं आप जयपुर में आइए। अब वो क्या करते हैं, घर से मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, सर पैसे हम यहां से भेज देंगे, डॉक्यूमेंट्स यहां से भेज देंगे। अरे थारो नाम प्रियंका यार, काल में निशा नाम को बनार दे दियो, ममता नाम है, थारो नाम मंजू बनार दे दियो। गलत हो जाएगा ना फिर बाद में आप क्या कहोगे, हाँ ये तो सर ऊपर नीचे हो गया। इसलिए अपने जवाब अपने पास होने चाहिए कि आपको घर से निकलना चाहिए। वैसे अब कोई पढ़ने की तैयारी कर रहा हूं सर, मैं बार बार असफल हो रहा हूं, मैंने कहा मेरे पास आए, आप मुझे बताएं कि मुझे मैथ में नहीं आता, हिंदी में ये नहीं आता, इंग्लिश में नहीं आता, मैं आपको सारे टीचर दूंगा। था ना, मैं चाय समोसा भी ख्वासूं, लेकिन थे आओ तो सिर्फ घर बैठे ही मेरे पेट दर्द कर रही है गुरुजी, अब पता को नहीं अपेंडिक्स को दर्द हो रही है, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब होगी, गैस बन रही, क्या को दर्द हो रही है, डॉक्टर गंजार दिखाओ तो सही। तो ये क्या कि थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है। आप ऑनलाइन शिक्षा का सही सदुपयोग करें और उसको फायदा मिलाएं। बाकी ट्विटर जो भी युवा साथी चला रहे हैं वो ध्यान दें कि आपके काम की चीज नहीं है। आपके पास तथ्य और सबूत होते हैं तो आप डायरेक्ट पेश होइए ना उस जी के सामने। आप आलोक राज जी से सवाल ही क्यों कर रहे हैं, आप जाइए सीधा कोर्ट चले जाइए, वकील है वहां चले जाइए। आप यहां खेलकर समय खराब मत कीजिए। दूसरे पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी ध्यान डाइवर्ट होता है, वो कहते हैं यार सच में ऐसा ही हो रहा होगा, अब भी ऐसा ही हो रहा होगा। ऐसा नहीं है, उसको पढ़ने दीजिए यार, ठीक है, थोड़ा सा वो भी ध्यान रखें। अब यहां तारीख है, ये तारीख हर किसी से गलत हो सकती है। आप बैंक में साइन करने जाते हैं, कई बार साइन भी गलत हो सकता है, मेरे से हो सकता है। मैंने वो जो है पासपोर्ट बनाया था उसके अंदर एक साइन नहीं किया, 3 साल लगा दिए, तो वो भी होना चाहिए। और थाने यह लगे कि पूरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती रद्द होनी चाहिए, कितना लोग पक्ष में आएगा पता था, 20,50,000 जो है ना वो यही कहेंगे कि रद्द होनी चाहिए। ये सत्य है। यहां पर हम कई बार क्या करते हैं, हम बुराई करते हैं। जैसे हमारे को गांव में कोई नेता आया तो उसने आपके पास में आपका नेता, आप 5 आदमी आकर बैठे, वो क्या कहेंगे, आपका नेता यार ऐसा है, वो मिला नहीं, उसने टाइम नहीं दिया, तो अपने भी क्या हंकारा भर देंगे, नेताजी ऐसे ही है। जबकि आपके साथ उसका अच्छा व्यवहार है, लेकिन आपने 4 लोगों ने कहा तो आपने उसकी बात मान ली। तो इसलिए आपको सही दिशा का ध्यान रखना है कि पूरे 21 लाख में से अभी आपने 5 या 4 ओमार शीट भेजी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके पास तथ्य और सबूत हैं तो आप जयपुर आ जाए। मैं एड्रेस बता दूं, मनथारो, ठीक है, जयपुर में रिद्धि सिद्धि चौराहा अपनी फर्स्ट ब्रांच है, दूसरी गुजर की थड़ी है,
तीसरी ब्रांच आपकी जो है वो है मानसरोवर नारायण विहार। आपका जहां मन करे मैं तीनों जगह आपको कहीं पर भी मिल जाऊंगा। ठीक है, आप वो सारे सामान लेकर आ जाएं जिससे आपको लगे या किसी ने पेपर दिए, वरना आप जो पढ़ने वाले और युवा साथी हैं जिनके पास में अगला ऑप्शन है उनको तैयारी करने दीजिए। अब आप क्या कह रहे हो वो बताओ। सर मेरी रैंक 1 लाख पर थी पर जारी नहीं हुई, मेरा 2 गुना में नाम नहीं आया। हाँ, मैंने नॉर्मलाइजेशन जो है वो गलत है उसका मैंने विरोध किया है, पर मैं किसी व्यक्ति के यहां पर तारीख गलत होने से उसको गलत नहीं कह सकता। साहब ये गलतियां आप लोगों ने आवेदन करते समय ई मित्रा वाले के पास बहुत की है। मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, अनमेरिड, मेरिड, ओबीसी, एमबीसी, जनरल हो गया, माता के नाम में मिस्टेक होगी। देखो ये होती है मानवीय भूल, और मानवीय भूल को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि एक दिन वो टीना डाबी को ट्रोल कर दिया तो वो मानवीय भूल है। किसी नेता के द्वारा अगर भाषण दिया जा रहा है, मैं कई बार बोल रहा हूं, कोई शब्द में अटक गया, उसको ट्रोल कर दिया, ये गलती है। इसको ट्रोल करना या उसको काट कर लोगों तक पहुंचाना, इससे आपको यह दिखाता है कि आपकी जो मानसिकता वो बहुत ही कुंठित है। आप अपने आप को यह समझते हैं कि मैं साहूकार हूं, मेरे से कभी जीवन में कोई गलती नहीं होती, मैं तो केवल प्राप्त ज्ञानी व्यक्ति हूं। तो ये मानवीय भूलों को आप टारगेट ना करें, आप टारगेट करें कि ओमार पेपर दिया ही नहीं, उसके बाद भी भरी गई है, या तो वो आप लेकर आए, या ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ रहता है जिसको राजस्थान के सीएम का नाम नहीं पता और उसका नाम मेरिट में आया है, उस ओमार को आप लेकर आइए, तब पता चलेगा भी हाँ यहां पर फर्जीवाड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो साची बात, कई बार कहीं बुरो भी लाग सके, फर्जीवाड़ा तो हुआ सर, इतनी कट ऑफ नहीं जा सकते। देखो हुआ तो आप लाइए ना सबूत, कमेंट पर एक दूसरे को मत देखिए। आज के समय आप देखिएगा भी आपके पास में 20,50,000 लोग यही कहेंगे फर्जीवाड़ा हुआ है, भर्ती रद्द होनी चाहिए, इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। सिर्फ 53,750 साथी हैं वही ये कहेंगे कि हाँ ठीक है जो भी हुआ हमारा नंबर आ जाएगा। ये हर भर्ती में रहेगा, किसी भी भर्ती में। मैं भी आज क्या करूं, मकान बना रहा हूं और मेरा मकान के बाद में कोई दूसरा मकान, बड़ा मकान बना ले, मैं भी कहूंगा नहीं नहीं नहीं, इस मकान के अंदर उन्होंने इंटे कमजोर लगाई है, इन्होंने बड़ा घर बना दिया, ऊपर टेन लगा दी। मैं भी कहूंगा ये मानवीय प्रवृत्ति है दोस्तों, यार आप इसको पढ़िए समझिए। ओमार डाउनलोड हो जाएगी। आपका कोई और सवाल है तो बताएं। सर एलडीसी ऑफलाइन बैच क्यों रद्द करनी है, कितने लोग हैं? हाँ वो देखो मैं बता रहा हूं, आपकी मर्जी है, कोई कुछ भी कह सकता है, देश स्वतंत्र है। यहाँ भारत में आप जिसको जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम किसके लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हमारी क्या योग्यता है, हमने क्या किया है जीवन में। उंगलियां वही उठाता है जो कभी खुद काबिल न बना हो। कभी भी काबिल व्यक्ति को देखना, वो किसी पर उंगलियां नहीं उठाएगा। सर एलडीसी बैच, ऑनलाइन बैच भर्ती रद्द करो जैसे आप कह रहे हैं। विष्णु जी मैं नहीं कर सकता मेहरा जी, आपको रद्द करनी है तो आप जयपुर आइए मेरे पास, आप ऑनलाइन मत कीजिए। कोई भी साथी अगर कमेंट करता है कि भर्ती रद्द करो या ये हो, आप जयपुर आइए, फिर बताइए क्यों रद्द करें, उस पर सवाल जो आप करेंगे। ऑनलाइन कुछ भी कह सकते हो यार, राजस्थान के अंदर आप जो है 10 करोड़ की आबादी में से कितने सारे विद्यार्थी हैं, 20 लाख लोग अगर वीडियो देखेंगे तो 1 लाख कमेंट कर सकते हैं, पर 19 लाख क्या है? अभी आप इतने लोग लाइव हैं, पर क्या इतने लोगों ने वीडियो को लाइक कर रखा है? नहीं। क्या इतने लोग कमेंट करेंगे? नहीं। आपको नहीं मालूम होगा कि ये वीडियो अभी अभी 10,000 से ज्यादा लोगों ने देख लिया। कितने लोगों ने देखा है? 12,349 लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देख लिया है, पर यह नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, तो जो भी घोटाला हो आप उसको लेकर मेरे पास इस एड्रेस पर आ जाए, और जिसको यह लगता है कि हाँ मेहनत की जा सकती है, खुद की गलतियों में सुधार किया जा सकता है, वो भी जयपुर आकर मिल सकता है सोमवार को। बाकी आप तैयारी कीजिएगा। कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो मन बताओ थे, मैंने कल भी पोस्ट डाली थी, मैंने नंबर भी डाले, आप मुझे बताएं तो सही आप कितनी बार परीक्षाओं में असफल हो गए, आपकी उम्र क्या हो गई, क्योंकि फिर ज्यादा उम्र बढ़ने के बाद में आप किसी एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। मैंने आपको नंबर दिए हैं, फिर भी दे देता हूं। थाने में 80 786 22 147। आपको लगता है कि सर मैं बार बार असफल हुआ हूं, मेरे ये विषय कमजोर है, अपनी गलती स्वीकार कर सको तो ही मैसेज करना, और मैसेज करके छोड़ देना, रिप्लाई देर सवेर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो तैयारी आप कर सकते हैं, आगे की मेहनत आप कर सकते हैं। वाहन चालक परीक्षा संबंधित, हाँ टेलीग्राम पर बताया तो है, टेलीग्राम पर बताया तो है। अरे मम्मी को गलती को नहीं है, कभी रोटी जल भी सके है, सब्जी के अंदर नमक भी कम हो सके है, पापा को गलती को नहीं है, खुद को नहीं है। हाँ, एक परिवार इसी कोर्स करना है तो भी आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं।
एक परिवार में 4 लोग पास हुए, उन्हें कुछ नहीं आता था शर्मा जी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, जो पास हुए हैं 4, तो उनका आप नाम लेकर मेरे पास आ जाइए, यहां मत कमेंट कीजिए। जिसको भी लग रहा है वो सोशल मीडिया पर कमेंट करके दूसरे लोगों को जो है ध्यान जो है उनका ना भटकाएं। जिसको भी गलत लग रहा है, थारो भाई जोगेंद्र थार सागे खड़े हुए थे, मेरे को यार सबूत तो ले रहा हो यार, मैं खड़ी हूं थार सागे, थे डरो क्यों हो? पर थे आओ कौन जना बताओ, मैं क्या मान लू कोई चीज ना गलत है? आओ आप चलेंगे, अपने जहां कहोगे वहां चलेंगे, कोर्ट जाने के लिए तैयार, थारो खर्चो कौन लगा और बताओ, मैं खर्चो लगाशू, सबूत लेकर आओ। ऐप से तैयारी करनी है सर मुझे आपके, हाँ तो नए बेस स्टार्ट होंगे तब कर लेना, तैयारी कर लो, ऐप पर है, वो बात की बात है, बस ज्ञान। अब वो एक साथी कह रहा है बस सर ज्ञान मत दो, मुझे पता है सब मिले हो, हाँ मिले हुए भाई साहब बिल्कुल। आलोक राज जी मेरे भूपा जी लगे मिले, मतलब कैसी कैसी बात है। कल को मैं कोई आरपीसी का सीएम साहब मेरे काको जी लगे है, ठीक है, पूर्व सीएम जी हमारे रिश्तेदार, हाँ सारा मिल रहा ही। हाँ आपको जो चीज गलत लग रही है आप उसका सबूत लेकर जयपुर पहुंचिए। घर बैठे दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाने से कुछ नहीं होने वाला है, और अपनी शिक्षा के शेड्यूल को, अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए, वरना आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत योग्य हैं, आपके पास बहुत पैसा है, फिर भी शायद आपको कहीं पर कोई काम नहीं मिलेगा। आपके व्यवहार में भी एक वो होना चाहिए कि आपको कोई काम पर रखे तो कहे यार क्या आदमी है ये, ठीक है ना, तो वो भी आपके अंदर होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, आपका चेहरा भी हंसमुख होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष ये जो भावनाएं आपके मन में नहीं होनी चाहिए। तो काम के प्रति जो लगन है वो आपके अंदर होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ। वैसे ही पढ़ाई में भी वैसा ही होना चाहिए। अपनी मम्मी रोटी सब्जी बनावे, कितनी बढ़िया बनावे, वो अगर चाहे तो खराब भी बना सकती है, पर वो कहती है कि मेरा बेटा अच्छा खाना खाएगा, तो वो भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि वहां मेरा बेटे को किताब ला के दी तो उसको अच्छे से पढ़ेगा, तो वो भी आप थोड़ा सोचिएगा। हाईकोर्ट का एग्जाम होगा तो बता देंगे। अब ये बताओ भी करंट की क्लास जो है वो लेके आनी है, और मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था एलडीसी के लिए मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूं मैं, एलडीसी के लिए कल्चर मैराथन। उसके तो कमेंट नहीं किए, उस दिन भी 500 कमेंट मैंने बोला था बताओ, और एक करंट अफेयर्स की क्लास। अब पढ़ने वाले अगर 500 साथी भी मिल जाए तो मैं तैयार हूं, बस 500 लग जाएंगे चिराग तो भी काफी है, उनके परिवार के फिर और विद्यार्थी आ जाएंगे। तो इन दोनों क्लास को किस दिन करना है उसके लिए आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं जो है इसका मैटर तो तैयार है ही, कल्चर वगैरह तो याद ही है, करंट अफेयर और पढ़ना है, पढ़कर आपको पढ़ा दूंगा। तो आप कमेंट कर दें भी ये क्लास इस तारीख को हो जानी चाहिए, ताकि अपना जो अरे एलडीसी का, किसी का महिला प्रेक्षक का, किसी का लैब असिस्टेंट का, कोई भी एग्जाम है जहां जहां ये काम आ जाए, एसआई में भी काम आ जाएगी, सीईटी में भी काम आ जाएगी, सभी जगह काम आ जाएगी, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।